अर्थ मान जस इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो, ठगे जाओगे। तुम्हारा ठाकुर न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। श्री ठाकुर। जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी से सभी के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। फूल खिलता है, पुराना होने पर मुरझा जाता है, पत्ता सूखकर गिर जाता है, फिर कोमल पत्तों से पेड़ भर जाता है। यह भी एक तरह की जीवन मृत्यु का खेल है और इसी कारण जीवन में होता है शोक, ताप, दुख, पश्चाताप। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी अभय वाणी देते हुए रक्षाकर्ता के रूप में बोल रहे हैं। दूसरे की दुर्दशा देख, दूसरे की व्यथा देख, दूसरे की मृत्यु देख, अपनी दुर्दशा, व्यथा या मृत्यु की आशंका कर भग्न हो पड़ना, निराश होना या रोकर आकुल होना, ये सभी दुर्बलताएं हैं। जो शक्तिमान है वे चाहे जो भी करे उसकी नज़र रहती है निराकरण की ओर, जिससे उन सभी अवस्थाओं में कोई विध्वस्त ना हो। प्रेम के साथ उसके ही उपाय की चिंतन करना बुद्धदेव को जैसे हुआ था, वही है सबल हृदय का दृष्टांत। परम दयाल श्री ठाकुर जी बोले हैं, मनुष्य अमृत अमृत कहकर चिल्ला रहा है। अमृत प्राप्त करने का अर्थ है मृत्यु को अतिक्रमण करना। ऐसा दो तरह से हो सकता है। पहला, यदि मनुष्य की मृत्यु ही ना हो और यदि देहांतर के माध्यम से भी चेतना की कर्मागति रहती है। अवतार महापुरुषों में इसी चेतना की कर्मागति रहती है, इसलिए वे लोग अच्युत हैं। वे लोग कल्याण का आदर्श और उद्देश्य कभी भी भूलते नहीं हैं। उन लोगों की सत्ता सेवा का अभियान अविच्छिन्न रूप से जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है और मनुष्य यदि उनको प्रेम पूर्वक अनुसरण करता है तब अमृत प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है। खंडित मैं जब निष्ठा के साथ अखंडता के पथ पर चलता है तब विशृंखल स्मृति चेतना में भी समन्वय और संगति रहती है। आत्मा आया है अस धातु से। अस धातु का अर्थ है गमन करना, जो सततः चल रहा है वही है आत्मा। मैं युवक था, वृद्ध हुआ हूँ और भी ज़्यादा वृद्ध हो जाऊँगा, लेकिन सभी अवस्था में मैं ही रहूँगा। मैं हूँ लेकिन निर्जीव होकर बैठा नहीं हूँ, गतिशील हूँ। इसके माध्यम से विभिन्न तरह का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस परिवर्तन में एक चीज़ है जिसका परिवर्तन नहीं होता है, वह चिरंतर है। उसी को हम लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। इसी कारण ही मनुष्य आदर्श या सच्चिदानंद घन विग्रह सद्गुरु पुरुषोत्तम को धरते हैं। मनुष्य में है सत्य या अस्तित्व, वो बचे रहना चाहता है, मिटना नहीं चाहता है। और यह चित्त अर्थात प्रतिक्रिया देने पाने की क्षमता या चेतना, और है आनंद अर्थात वृद्धि होने का आग्रह। आदर्श या सच्चिदानंद घन विग्रहमुखी चलन जिसका जितना अटूट है, आत्मा की गति प्रकृति को भी वह उतनी अच्छी तरह से समझ पाता है। मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ, इस कारण ही सद्गुरु के पास आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं अपनी प्रवृत्तियों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाता हूँ जब तक कि मैं स्वयं को ऊर्ध्व में जो महामय है उनके साथ युक्त नहीं कर लेता हूँ। प्रवृत्ति अभिभूत से जो मुक्त है वही उस महामय के प्रतीक है और वही आदर्श है। उनकी बातें हैं, सर्वधर्मान परिताजेत मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापोभ्यः मोक्षामि मा शुचि। श्री ठाकुर जी बोले हैं, डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीजेस। मृत्यु एक आरोग्य व्याधि है। यह मृत्यु व्याधि प्रत्येक को ग्रसित करता है, तब इससे बचने का उपाय भी है, जो है स्मृतिवाही चेतना का लाभ। महाभारत में एक कथा आता है, धर्मपुत्र युधिष्ठिर से उनके भाइयों के प्राण लौटाने के शर्त पर कई प्रश्न पूछते हैं। उनमें से एक था, पृथ्वी पर सबसे आश्चर्यजनक क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हुए कहते हैं, हम लोग नियतः देखते हैं जगत में जीव की मृत्यु। इस सत्य को जानते हुए भी हम लोग सोचते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, बचा रहूंगा। यही आश्चर्यजनक है। इस उत्तर में छुपी हुई है स्वयं जीवित रहने की आकांक्षा। मरना नहीं चाहता हूँ इस सुंदर भुवन में। फिर वही कौतुक भरा जवाब है, जन्म लेने से मरना ही होगा। यहाँ कौन अमर हुआ है? कुछ एक अपवाद को छोड़कर तो भी हम जनसाधारण बचना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। इस अजर अमर जीवन मृत्यु का सत्य चाहे जो भी हो,
बातों में चाहे जितनी भी मूर्खता छुपी रहे, मरना है यह जानकर भी बचना चाहते हैं। यह भी हमें पता है कि एक दिन हम जीवित नहीं रहेंगे, तो भी मन नहीं मानता है। और इस सत्य में छुपी हुई है निराकार शब्द रूपी ईश्वर के साकार स्वरूप परम प्रेम मोहित पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की इच्छा। माम विश्वमाज ही सक्केत चेत मृत्यु बलोपया, न मरो न मारो, संभव तो मृत्यु को अवलुप्त करो। डू नेवर डी नॉर कॉज डेथ बट रिजिट डेथ टू डेथ। मृत्यु एक व्याधि है, तो इससे पार पाने का उपाय क्या है? कैसे इस पर जय पाया जा सकता है? इस गंभीरतम विषय पर परम दयाल श्री ठाकुर जी बातचीत के क्रम में कहते हैं, मृत्यु के बाद भी शरीर का सब यंत्र सब नष्ट नहीं हुआ तो आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, कृत्रिम श्वास में रक्त संचालन सृष्टि करके मनुष्य का विटल वेव लेंथ, प्राणिक तरंग की लंबाई यदि मापकर रखा गया है, तो उस तरंग की सहायता से जीवन को रिवाइव पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रत्येक के जीवन में विटल वेव लेंथ, प्राणिक तरंग की लंबाई रहती है। डेथ इज ए डिजीज, मृत्यु एक व्याधि है। यह एनाइलेशन, ध्वंस नहीं है। इसी प्रकार सोचना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में वेव एंड ऑरा, तरंग एवं ज्योति है। ज्योति कण परस्पर में रिसेट, प्रतिरोध करता है। शक्तिमान भाव द्युति दुर्बल भाव द्युति को मलिन कर देता है। एक व्यक्ति का दुर्बल सद्गुण दूसरे व्यक्ति का प्रबल अवगुण को नष्ट कर सकता है। आलोचना प्रसंग 15 खंड में संकलित। तो मृत्यु के पार कैसे जाया जा सकता है? ऐसे सवाल फिर उमड़ घुमड़ करने लगता है। एक अमेरिकन भक्त रे हॉजरमैन ने श्री ठाकुर जी से जिज्ञासा की कि भगवान बुद्ध ने क्या पुनर्जन्म नहीं होने के उद्देश्य से ही जीव हत्या नहीं करने का निर्देश दिया है? श्री ठाकुर जी कहते हैं, पुनर्जन्म नहीं होने का अर्थ है टू अचीव पेस एंड इमोर्टैलिटी सो डेट मैन बी फुलफिल्ड इन गुड मीनिंगफुली, शांति एवं अमृत प्राप्त करना, जिससे मनुष्य सार्थक भाव से ईश्वर में परिपूरित हो सके। शांति एवं अमृत केंद्र को परिपूर्ण चाहिए। शांति एवं अमृत प्राप्त किया किंतु उपभोग करने हेतु कोई चीज नहीं है, तब वह एक्सिटेक्ट एंड इंटेक्ट, निःशेष एवं निथर हो जाएगा। वह कैसे उपभोग करेगा? यह उपभोग उन्हें सार्थक भाव को परिपूर्ण करना चाहिए। मान लो तुम यहाँ पर बड़खोखा से शिवरदा के पास शांति के लिए आए हो, किंतु तुम्हारी इष्ट सार्थकता सक्रिय भाव से उन्हें परिपूर्ण करने में समर्थ नहीं है, तो शांति धीरे धीरे बंध्या हो जाएगी। इष्ट स्वार्थपूर्ण कार्य यदि रहे तो शांति एवं अमृत निष्फल नहीं होगा एवं अनंत काल तक सुफल होकर चलेगा। आत्मस्वार्थ एवं आत्म प्रतिष्ठा का ख्याल त्याग कर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन होकर चलना ही मुक्ति है एवं प्रकृत शांति है। शांति का अर्थ है समभाव में रहते हुए स्थिरता प्राप्त करना। अमरता का अर्थ है टू बी आउट ऑफ डेथ, मृत्यु के पार जाना। केंद्र का कोई स्वार्थ पूर्ण नहीं करे तो वह निथर हो जाएगा। शांति में कॉन्शियस चेतना रहना चाहिए। विथ ए कॉन्शियस गो टू सर्व एंड आइडियल, आदर्श सेवा में सचेत चलन रहना। इष्ट एवं सक्रिय भाव से जितना लगे रहोगे, बाहरी समस्या उतना कम होगा। डेट इज द इंटेंस गेट ऑफ किंगडम ऑफ पीस, यही शांतिराज का तोरण द्वार है। इसलिए क्राइस्ट ने कहा है कि आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, ब्लेस्ड इन द हु इज नॉट रिप्लेड बाय एनीथिंग्स इन मी। मैं ही पथ हूँ, मैं ही सत्य हूँ। वही धन है जो मेरे लिए अन्य कुछ से कभी प्रतिहत नहीं होता है। आलोचना प्रसंग 15 खंड में संकलित। जीवन मृत्यु जन्म पुण्यजन्म के इस अनसुलझे रहस्य को परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के विधान के पालन से स्मृतिवाही चेतना जगती है और वे चाहते हैं सभी इस विशेष ज्ञान को जाने समझे। ऐसे ही प्रसंग पर बातचीत चल रहा था, तब पुनर्जन्म संबंधी बातें करते हुए श्री ठाकुर जी कहते हैं, यह पारमाणिक है, ये पुनर्जन्म होता है, किंतु तब तक इसका वास्तव आकार नहीं आता एवं मैं आप सब लोग इसे नहीं समझे तब तक इसका महत्व नहीं है। जैसे मैं मर गया, मेरी यह सत्ता नहीं रही, किसी ने इसे स्वप्न में देखा या भूत के रूप में देखा, किंतु वास्तव रूप में दर्शन नहीं पाया। इन पूर्व की स्मृति भी नहीं है।
यदि जाति समृत्व है, पूरे जीवन की बातें स्मरण में है, तब मृत्यु शोक का विषय नहीं होगा। गीता में है कि पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं। यदि स्मृतिवाही चेतना जगी रहती तो जन्म जन्मांतर की बातें स्मरण में रहता, तब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल मेरे जानने से नहीं होगा। केवल मैं जानूं एवं और लोग नहीं जाने तो मुझे संतुष्टि नहीं है। अविच्छिन्न चेतना लेकर निरंतर परमपिता की सेवा में व्यापक रहना परम लाभ है। इसे ही अमृतत्व लाभ कहते हैं। स्मृतिवाही चेतना में ज्ञान बढ़ता है। किस कारण कौन दुख आया अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। ज्ञान के प्रकाश में स्पष्ट हो जाता है कि क्या अच्छा है एवं क्या खराब है एवं उसका फल क्या है। तो देखें, जीवन में जो कैसे शोक, दुख, ताप, पश्चाताप आया एवं उससे दूर कैसे रहें कि पुनः उस कर्मफल के जंजाल में न उलझे, के ज्ञान से समृद्ध कर देता है जाति समृत्व या स्मृतिवाही चेतना का लाभ। एवं ठाकुर जी के वाणी सार्थक होता है, न मरो न मारो, संभव मृत्यु को अवलुप्त करो। जय गुरु।